जरा सोचिए, आप 30 इंच वाली पाइप के अंदर अटक गए हो, वो भी ऑयल और पानी के साथ। ठीक ऐसा ही हुआ था 5 आदमी के साथ। इस टाइम पे आपको कैसा लगेगा? इतने डरावने सिचुएशन हुआ इनके साथ जो आप सोच भी नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात, इनमें से सिर्फ एक ही आदमी जिंदा वापस आया, जिसकी वजह से हम ये कहानी सुन पाए। ये पाइप समुद्र से 50 से 60 फीट नीचे थी। इनमें से पहले आदमी की नाम थी क्रिस्टोफर, उसके बाद थी काजिम, उसके बाद यूसुफ, उसके बाद ऋषि और उसके बाद फैजल। इस 5 लोग इस पाइप के अंदर फंसे रहे। इनमें से सिर्फ एक ही जिंदा वापस आया, वो है क्रिस्टोफर, और बाकी 4 लोग मरे। इस घटना की वीडियो और ऑडियो भी अवेलेबल है जो आप देख सकते हैं, क्योंकि इनमें से एक आदमी गोप्रो कैमरा यूज कर रही थी, जिसकी वजह से ये घटना रिकॉर्ड हो गया। तो चलिए जान लेते हैं भयंकर डाइविंग कहानी, पारिया डाइविंग इंसिडेंट। और ये इतने डरावने कि आप सोच भी नहीं सकते। इनके साथ इनके कंपनी ने जो बुरा किया उसके बारे में भी आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते पारिया डाइविंग इंसिडेंट। दिन था 25 फरवरी 2022। साउथ अमेरिका की एक छोटी कंट्री ट्रिनिडाड एंड टोबागो, और इस कंट्री में एक जगह थी पॉइंटिए पिएरे। और ये जो जगह थी ये फेमस थी ऑयल रिफाइनरी के लिए। और यहाँ पर एक गवर्नमेंट ओन कंपनी थी पारिया, और इस कंपनी ऑयल रिफाइन करती थी। और इस कंपनी की जो पाइपलाइन थी, जो मशीन थी, उसकी मेंटेनेंस की काम जो है LMCS को दिया गया था। और ये 5 लोग इस कंपनी में काम करते थे, और उस दिन भी ये कंपनी के लिए मेंटेनेंस की काम करने शुरू किया था। और ये जो पाइपलाइन थी ये यू शेप की थी, जहाँ पर एक साइड में ऑयल टैंकर आके क्रूड ऑयल को अनलोड करती थी, और जिसकी नाम थी बर्थ 5, और एक साइड में जहाँ पर क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता था, जिसकी नाम थी बर्थ 6। उस दिन ये 5 लोग इस पाइप के ऊपर ही काम कर रही थी। इस पाइप के ऊपर जो बर्थ 6 है वहाँ पर एक एयर प्लग को निकलने की काम कर रही थी, क्योंकि ये जो एयर प्लग है वो कुछ दिन पहले ही लगाया गया था, क्योंकि जिससे ये जो पाइप के अंदर हाइड्रोकार्बन गैस प्रोड्यूस होता है, जो ऑयल क्रूड ऑयल रखने की वजह से वो जो गैस है वो बाहर ना निकल सके, इसलिए उस एयर प्लग को लगाया गया था, वो जो पॉइजन गैस है। और इस दिन वो लोग इस प्लग को निकालना चाह रही थी, और इसलिए वो लोग एक हैबिटेट बेल नामक एक जो है मशीन को यूज़ कर रही थी, जो उस बर्थ 6 के ऊपर लगाया गया था। और वहाँ पर जिससे एक हाई प्रेशर पीएच और वो पाइप के आसपास वो सूखे ज़मीन जैसा पीएच हो, और वहाँ पर वो काम कर सके, और इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर थी। अब जरा इसे इस एग्जाम्पल से सोचिए कि एक पानी के ऊपर उल्टा करके बाल्टी को अगर प्रेशर देंगे तो जो पानी है वो बाल्टी के अंदर नहीं आएगा एयर प्रेशर की वजह से। और ठीक ऐसे ही क्रिएट किया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर वो लोग काम कर सके। और ये अब ये जो 5 लोग हैं वो हैबिटेट बेल के अंदर काम करते हैं, उस एयर प्लग को निकालने की काम कर रही थी, कोशिश कर रही थी। और यहाँ पर तभी ये जो है ये एक्सीडेंट हो जाता है, और वो सब लोग एक साथ पाइप के अंदर चला जाता है। जैसे वैक्यूम क्लीनर जैसा सिचुएशन होता है, वैक्यूम क्लीनर जैसा सब कुछ एक साथ खींच लेता है, वैसे ही हुआ। वो सब लोग एक साथ पाइप के अंदर चला गया। ये जो घटना है ये इतने जल्दी घटे कि उन लोगों को संभलने की टाइम भी नहीं मिला, वो तुरंत ही पाइप के अंदर चला गया। यहाँ पर इस वीडियो को देखिए जो गोप्रो से शूट किया गया, और यहाँ पर देखिए पहले कुछ दिखाई देगा, उसके बाद तुरंत काला हो जाएगा, सब कुछ दिखाई नहीं देगा, सब उसके अंदर चला गया। कुछ सेकंड के अंदर ये होता है। और ये जो पाइप थी ये समुद्र के अंदर 50 से 60 फुट नीचे बिछाया गया था। और यहाँ पर जब ये बिछाया गया था ये सीधी तरीके से बिछाया नहीं गया, इसकी वजह से यहाँ पर एयर पॉकेट बन गई, और वो लोग इस एयर पॉकेट में जाके अटक गया। और यहाँ पर इन 5 के अंदर 2 लोगों की पैर जो है वो टूट गया, और इसकी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। और यहाँ पर जो ये एयर पॉकेट थी इसके अंदर जो ऑक्सीजन थी वो बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी की थी, जिसकी वजह से इन लोगों की एक बार में बहुत ज़्यादा सांस ले रही थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उन लोगों को सांस लेने में। ये जो पाइप थी ये ऑयल की पाइप थी, और यहाँ पर जो है सिचुएशन थी वो बहुत बुरा सिचुएशन थी, जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जो एयर पॉकेट में वो लोग अटक गया,
इस एयर की वजह से वो लोग यहाँ पर है। अब यहाँ पर जान लेते ये असल में हुआ कैसे। असल में उस पाइप के अंदर 1200 बैरल क्रूड ऑयल रखना चाहिए था, जिसकी वजह से उसके अंदर जो एयर थी वो स्टेबल रहता था, पर ऐसा नहीं किया गया। पर यहाँ पर कम बैरल ऑयल रखा गया, इसकी वजह से वहाँ पर लो डेंसिटी एयर क्रिएट हुआ और इसकी वजह से जब वो जो एयर प्लग खोला गया तब हैबिटेट बिल से वो जो हाई प्रेशर एयर थी वो पाइप के अंदर चला गया और साथ ही साथ जो है वो जो 5 लोग थे उनको भी लेकर गया। इसकी वजह से ये सिचुएशन हुआ जो बहुत ज़्यादा डरावनी साबित हुआ। अब यहाँ पर वो लोग एक ही साइड से निकल सकते, यानी जहाँ पर से आए वहाँ से, यानी बर्थ 6 से। अगर वो बर्थ 5 में जाते तो वो कभी भी निकल नहीं पाते, क्योंकि बर्थ 5 अब बंद थी। इसलिए उन लोगों को अगर जिंदा रहना है तो बर्थ 6 में जाना पड़ेगा। और यहाँ पर वो लोग समझ नहीं पा रही थी बर्थ 6 कौन सी साइड में, उन लोगों की हेड की साइड में और नहीं पैर की साइड में, कौन से साइड में, वो लोग कंफ्यूज थे। बट उसके बाद उन लोगों ने डिसीजन लिया और उन लोग सोचे कि जो बर्थ 6 है वो उनकी हेड की तरफ है, यानी उन लोगों को हेड की तरफ जाना पड़ेगा। अब वो लोग वहाँ से चलना स्टार्ट करते, पर यहाँ पर और एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई, जो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये जो एयर पॉकेट है ये हर जगह नहीं बने। धीरे धीरे जो वाटर और ऑयल की मिक्सर की लेवल है वो बढ़ गया और उनको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। अब उन लोगों को पानी से अंदर से जाना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अब यहाँ पर वो लोग अगर पानी से अंदर से जाते थे सांस रोककर, अगर उनको एयर पॉकेट नहीं मिलते तो उन लोगों को मरना तय था। इसलिए वो लोग डरे हुए भी थे, पर यहाँ पर और कोई भी रास्ता नहीं था, उन लोगों को जाना ही पड़ता इस सिचुएशन से। यहाँ पर पहले जो थी क्रिस्टोफर और उसके पीछे थी फैजल, जिसके एक पैर टूट गया था, और वो लोग हिम्मत लेकर पानी से अंदर से जाना स्टार्ट करते। और बाकी जो 3 लोग थे उनके लिए अगर वो जिंदा वापस गए तो उन लोगों के लिए मदद बुलाएगा, ऐसा बोलकर गया। अब यहाँ पर वो दोनों ऑयल और पानी से भरी हुई उसके अंदर से जाना स्टार्ट किया और लकीली उनको एक और एयर पॉकेट मिल गया। और यहाँ पर सिर्फ एयर पॉकेट नहीं था, यहाँ पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी था और उन लोगों की बहुत ज़्यादा लक आजमा गई। और ये जो है ना, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे साबित हुआ। अब यहाँ पर उनको डिसीजन लेना था कि कौन आगे जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर थी। यहाँ पर फैसला किया जाता है कि क्रिस्टोफर जाएगा, और अगर वो जिंदा वापस गए तो वो ज़रूर मदद भेजेगा। और जो फैजल थी वो यहाँ पर ही रुक गए, क्योंकि उसकी पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। अब ये जो क्रिस्टोफर ये नहीं जानते थे ऑक्सीजन सिलेंडर में कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन है। वो चलना स्टार्ट करते और जाते जाते उनकी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है, पर तभी लकीली उनको और एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाता है। पर इस ऑक्सीजन सिलेंडर की माउथ नहीं थी। अब यहाँ पर वो डायरेक्ट ऑक्सीजन सिलेंडर से मुंह में ऑक्सीजन ले रही थी। इसकी वजह से यहाँ पर जो है ऑयल और पानी थी वो उसकी मुंह में जाना स्टार्ट कर दिया, जो बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। और इस प्रॉब्लम से भी होते हुए वो आगे बढ़ रही थी और उसको सामने जाते पाइप की बेंड दिख जाता है। और यहाँ पर इसकी मतलब 2 है, या ये बर्थ 6 की ओपनिंग है या बर्थ 5 है, जहाँ पर से निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सो वो डर रही थी पर वो आगे बढ़ रही थी। उसके बाद उसको एक बहुत ज़्यादा चमत्कार दिखता है, वो बर्थ 6 में आ जाता है। बर्थ 6 की ओपनिंग में वो दिखता है, पर वहाँ से वो निकल नहीं पाते और तभी रेस्क्यू टीम आ जाता है और उसको एक चेन की मदद से वहाँ से निकलते हैं। वो बाहर निकल के ही पहली बात ये बोलता है कि मेरे जो 4 साथी 4 दोस्त थे वो जिंदा है, उनको रेस्क्यू करना पड़ेगा जितने जल्दी हो सके। और ये सुनकर ही रेस्क्यू टीम जो थी वो पाइप में जाने के लिए रेडी हो जाता है। और वो जो पारिया कंपनी है वो इन लोगों को पाइप के अंदर जाने के लिए रोक देता है और वो लोग ये बोलते हैं कि अब तक शायद वो लोग मर चुके हैं, तो यहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा रिस्की है, मत जाओ, और ये परमिशन नहीं देते। और इसके बाद ये लोग समुद्र में जाके पाइप को बाहर से आवाज़ करना स्टार्ट करते हैं, जिससे पता चले वो लोग कहाँ पर है। और वो भी आवाज़ कर रही थी और वो भी बोल रही थी बचाओ बचाओ। और यहाँ पर जो पारिया कंपनी है वो जाने के लिए मना कर देता है। इसकी वजह से वो लोग चाह कर भी कुछ भी कर नहीं पाता है। और यहाँ पर वो जो क्रिस्टोफर थी वो इसी टाइम पे ही बोल रही थी कि मैं खुद जाऊँगा, मैं बोल कर आई हूँ कि उन लोगों के लिए मदद आनूंगा, सो मैं जाऊँगा। पर यहाँ पर उसे भी जान नहीं दिया जाता और ये बहुत ज़्यादा बुरा होता है। और इन लोगों को मरने के लिए, वो जो 4 लोग थे उन लोगों को मरने के लिए छोड़ा जाता है। और यहाँ पर 3 से 4 दिन के बाद उन लोगों की डेड बॉडी निकलते ही ये पारिया कंपनी, ये इतने डरावने कि आप सोच भी नहीं सकते। वो लोग करीब 1 से 2 दिन जिंदा थी और एक तो
3 दिन तक जिंदा थी, ऐसा हुआ उन लोगों के साथ। और यहाँ पर कंपनी के अगेंस्ट केस कर दिया जाता है, पर यहाँ पर कंपनी को कुछ भी नहीं होता। वो जो केस है वो अभी भी चल रही है, 2 साल हो गए, उसकी कोई भी जजमेंट नहीं हुआ और कंपनी एक भी पैसा ये जो लोग मर गए उनकी फैमिली को नहीं दिया और ये केस अभी भी चल रही है। और ये जो है ये गवर्नमेंट ओन कंपनी है, इसकी वजह से कंपनी के खिलाफ कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ और कंपनी आज भी चल रही है। पर गया तो गया, वो 4 लोगों की इसी भयंकर मौत हो गए। और यहाँ पर हमें एक ही सीख मिलता है कि कंपनी के लिए रूल्स बनाना चाहिए। कंपनी ऐसा करेगा, ऐसा अपने जो एम्प्लॉय उनके साथ ऐसा करेगा तो उनके लिए एक प्रॉपर रूल्स होना चाहिए, नहीं तो ऐसा इंसिडेंट बहुत होगा। ये तो बस एक एग्जाम्पल है, ऐसा बहुत हो भी चुका है और आगे भी होगा, तो कड़ी रूल्स चाहिए। सो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगला वीडियो में।